Okay, now we'll start number 13 of 13B. तो आज ये मेरा चैप्टर एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगा, चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है मेरा इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड सी ए इक्वल टू ए बी, सी ए इक्वल टू ए बी, दैट मीन्स दीज टू साइड्स आर इक्वल एंड डी इज ए पॉइंट ऑन ए बी प्रोड्यूस। ए बी को जब हम बढ़ा रहे हैं, देखो ए बी को बढ़ा रहे हैं मतलब बी की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो वहां पे एक डी पॉइंट है। प्रूव दैट डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो हम लोग देखो क्या क्या दिया हुआ, डी सी निकालते हैं, डी सी स्क्वायर निकालते हैं। किसमें निकालेंगे ये हम लोग? ये हम लोग निकालेंगे ट्रायंगल ए बी डी में। इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, देन डी सी स्क्वायर इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा दिया हुआ है, सॉरी ये ए बी ने ए सी स्क्वायर है ना, ए सी स्क्वायर, सॉरी, तो डी सी स्क्वायर इक्वल टू ये निकल के आया। और देखो ए डी स्क्वायर को हम तोड़ सकते हैं ए बी प्लस बी डी के फॉर्म में, तो डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर तो है, प्लस ए डी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी को लिख सकते हैं ए बी। देखो ए डी को हम लिख रहे हैं ए बी प्लस बी डी, ये हमेशा याद रखना, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और ए सी इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए सी इक्वल टू ए बी दिया हुआ, तो यहां से भी हम इसको ए सी को ए बी लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू बी डी हो गया। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू बी डी। देखो अब हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी ट्वाइस ए बी इंटू ए डी करना है, अच्छा बी डी नहीं करना है, और बी डी स्क्वायर को उधर ले जाके माइनस कर देना है। ओके, ले जाते हैं। तो डी सी स्क्वायर यहाँ पे ये लिख लेना होगा क्या, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है ना, जहां पे हम ये यूज किए, और डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस ए बी इंटू बी डी। तो यहां से ट्वाइस ए बी मेरा कॉमन आ जा रहा है, ले लेते हैं, रह जाएगा क्या, ट्वाइस ए बी स्क्वायर है ये, तो ए बी रह गया यहाँ, और यहाँ रह गया बी डी रह गया। तो ट्वाइस ए बी तो मेरा प्रूफ करने में है ही, और ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी, है ना। तो डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू दिस। कितना इजी है प्रूफ करना, है ना। ए बी प्लस बी डी इक्वल टू ए डी, और ये चीज हम एक जगह और यूज किए हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ए डी इक्वल टू ए बी प्लस बी डी, यहाँ भी यूज किए, ठीक है। ओके ओके ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 14। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ ए बी इक्वल टू ए सी, तो हम लोग ड्रॉ करते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। ये हुआ ए बी और ये हुआ ए सी, ठीक है। ये ए बी इक्वल टू ए सी हम लोग ड्रॉ कर लिए। ये ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, एंड बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर, बी डी हम परपेंडिकुलर ए सी पे ड्रॉ कर लिए। ये डी पॉइंट है, ये दोनों इक्वल है, और ये परपेंडिकुलर, ठीक है, हो गया। तो हम लोग को करना क्या है, प्रूव दैट बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो देखो बी डी स्क्वायर निकालना है, बी डी स्क्वायर हम इस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब इस ट्रायंगल से निकालेंगे तो देखो बी डी माइनस सी डी दिया हुआ है, बी डी माइनस सी डी, ये तो वो सेम ही आ जाएगा, और हमको यहाँ ए डी का जरूरत है, तो बी डी हम इस ट्रायंगल से निकालते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया।
और फिर तो बाय पिथागोरस थ्योरम बी डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ठीक है, और अब इस ट्रायंगल से हम लोग सी डी निकालते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हो गया, ये हो गया। और अब ये 1 है एंड 2 है, subtracting 2 from 1, subtracting 2 from 1 we get, क्या मिलता है हमको 2 from 1। ठीक है, तो बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हो गया, इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो ये ए बी और ए सी तो इक्वल है ना, तो इस ए बी को हम ए सी में चेंज कर लेते हैं। ए बी का मेरा कहीं ज़रूरत नहीं है, और ए सी में चेंज करेंगे तो ये पार्ट बाय पार्ट हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर और फिर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। और फिर ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं ए डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा तो क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डी इंटू सी डी। देखो ए डी इंटू सी डी यही हमको चाहिए, ट्वाइस सी डी इंटू ए डी यही चाहिए, और बाकी सब माइनस ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या क्या जाता है, ए डी स्क्वायर चला गया, सी डी स्क्वायर नहीं गया है ना। तो लिख लेते हैं हम क्या क्या, हमको ट्वाइस ए डी इंटू सी डी चाहिए माइनस, अच्छा सी डी स्क्वायर है तो सी डी स्क्वायर तो यहाँ पर है, सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी माइनस बी डी है ना, तो प्लस सी डी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब चला जाएगा फ्रॉम टू, क्या कर लो फ्रॉम टू हो गया। अब देखो बी सी स्क्वायर भी चला गया, बी डी स्क्वायर भी चला गया, तो अब क्या हो जाएगा therefore BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AD इंटू CD। प्रूव्ड हो गया। ओके, तो चलो 15 नंबर भी कर ही लेते हैं। 15 नंबर चूंकि बुक में भी दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम करते हैं। ओके, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द फॉलोइंग फिगर AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड D डिवाइड BC इन द रेशियो 1:3। मीन्स ये 1 भाग है तो ये 3 भाग है। मतलब क्या हो गया, ये DC इक्वल टू थ्राइस BD है ना। तो हम लोग BD को क्या लिख सकते हैं, BC को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस DC इक्वल टू हम लिख सकते हैं BD प्लस DC इक्वल टू लिख सकते हैं, और या फिर BD प्लस DC इक्वल टू थ्राइस BD है ना, इक्वल टू BC हो गया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, और या हम लोग कर सकते हैं 4BD इक्वल टू BC या फिर BD इक्वल टू BC बाई 4। ये तो हो गया BD। अब DC क्या निकलेगा, देयरफॉर DC इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू BD था, और BD के जगह पे हम बैठा देते हैं BC बाई 4, तो ये हो जाएगा 3/4
BC। समझ में आया? ये हो गया रेशियो। बुक से थोड़ा सा हट के इसको हम समझा दिए हैं। अब अच्छे से मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको। अब निकालना क्या क्या है? हमको निकालना है AC स्क्वायर। तो चलो हम लोग निकालते हैं। कौन सा ट्रायंगल में लेंगे? इन ट्रायंगल ADC, यहाँ की एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री है, तो पिथागोरस थ्योरम से निकल के आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। हो जाएगा? ओके। और AD तो कहीं पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे AB है, तो AB के लिए हमको इस ट्रायंगल में जाना होगा। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान करके अब दूसरे ट्रायंगल में काम कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पिथागोरस थ्योरम हम लोग AB निकाल लेते हैं। AB को यहाँ से AD को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। AD निकाल लेते हैं, यहाँ से AD निकालते हैं। AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर हो जाएगा। अब फ्रॉम 1 into we get from 1 into we get। ओके, तो क्या करते हैं? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AD के जगह पे ये बैठा दिए और प्लस DC स्क्वायर तो मेरा था ही, वो रहने दिए, ठीक है। ओके, अब BD और DC का वैल्यू हम यहाँ से बैठाते हैं। BD इक्वल टू ये था मेरा और DC इक्वल टू ये है। ये दोनों वैल्यू हम बैठाते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ BD एंड DC। तो ये निकल के आएगा मेरा, यहाँ पे ही कर लेते हैं, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर मीन्स BC बाई 4 का स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर मीन्स 3/4 BC का स्क्वायर। सबको हम BC में चेंज कर लिए, ठीक है ना। BC यहाँ पे चाहिए ना, देखो AB और BC चाहिए। अब मेरा उसी फॉर्म में इक्वेशन आ गया। AC इस तरफ है और इधर AB और BC है, AB और BC है, हो गया। अब सिर्फ हमको सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना है। तो ये तो मेरा हो जाएगा AB स्क्वायर और माइनस हो जाएगा BC स्क्वायर बाय 4 4 जा 16 और प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9 BC स्क्वायर बाय 16। हो गया। इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करेंगे? AB स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस आगे में कर लेते हैं, ठीक है। और 16 तो मेरा एलसीएम था ही दोनों में, तो हो जाएगा 9BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। देखो प्लस माइनस में बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते तो ये भी माइनस आता, इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम प्लस वाले टर्म को आगे लिखें, माइनस वाले टर्म को पीछे लिखें, और तब हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरा निकल के आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस 8BC स्क्वायर बाई 16, ठीक है। और 8 से 8 2 जा, ये कैंसिल हो जाएगा। हो गया। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2। और फिर ये जब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ से निकल के आ जाएगा ट्वाइस AC स्क्वायर। ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस AC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। नहीं समझ में आया तो एक लाइन और हम यहाँ पे लिख ही देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2 LCM आएगा। 2 LCM आएगा तो ट्वाइस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, होगा। और उसके बाद ये 2 इधर चला गया तो 2 से ये इंटू हो जाएगा। 2 AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। ओके ओके।